अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। जो भी लोग येंगो इन ड्राइव और बाइकें चलाते हैं, अब उनके लिए असल मसला पैदा होने वाला है। क्योंकि पेट्रोल तो बीच में अभी महंगा हुआ था, लेकिन वहां पर एक बेनिफिट ये मिल गया था कि रमजान के लास्ट दिन चल रहे थे, आखिरी रोजे चल रहे थे, तो प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। अच्छा फेयर मिल रहा होता है एंड के दिनों में। ईद तो खराब कर दी महंगे पेट्रोल ने, क्योंकि जो फायदा असल में होना था वो फिर नहीं हो सका महंगे पेट्रोल की वजह से। लेकिन फेयर इंक्रीज हो गया था और अब ईद खत्म हो चुकी है और ईद के बाद अब दोबारा से नॉर्मल फेयर, नॉर्मल किराया आने वाला है, काम भी नॉर्मल होने वाला है। लेकिन पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज ही रहेगा और मजीद इंक्रीज होने का चांस है भाई यहाँ पे। तो अब ये जो मसला हमारे सामने आने वाला है, इसको हमने किस तरह से फेस करना है, इसका हमने क्या सोल्यूशन निकालना है और काम तो करना है। ऐसा तो नहीं है कि भाई काम नहीं करना, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, नॉर्मल फेयर आ रहा होगा तो हमने काम नहीं करना। काम करना है, लेकिन करना किस तरीके से है वो आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो अभी चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें और न्यू न्यू अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। अब आते हैं इस चीज के ऊपर कि अभी जो पेट्रोल है, हाई ऑक्टेन वालों के ऊपर तो तबाही मच गई है। हाई ऑक्टेन अगर कोई डलवाता था तो वो तो तौबा करेगा, उसने दोनों कान पकड़ लिए होंगे कि भाई मैंने हाई ऑक्टेन तो नहीं डलवाना। बाकी तकरीबन लोग नॉर्मल पेट्रोल डलवा रहे होते हैं और वो भी इस वक्त 322 रुपए लीटर है। तो अब इस पेट्रोल के ऊपर हमने नॉर्मल फेयर में काम कैसे करना है, क्योंकि अब हमारे को वो वाला जो फेयर है जो कि रमज़ान के आखिरी दिनों में मिल रहा था, वो अब नहीं मिलने वाला। ना ही उस किस्म का काम मिलने वाला है, ना ही उस किस्म का किराया मिलने वाला है। और अगर अब आप लोग इस तरह से काम करते हो जिस तरह से शॉपर ड्राइवर करते हैं कि भाई जो फेयर मिल रहा है आप लोग लगा लो, उठा के ले जाओ, तो उसके अंदर भी आप लोगों को कुछ नहीं बचने वाला। और जो शॉपर ड्राइवर हैं भाईजान, उनका काम तो वैसे ही तकरीबन मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। काम इस सेंस में तबाह हुआ है कि उनकी बचत मर गई है, क्योंकि अब वो जो रेट आता था उस पर वो उठा के ले जाते थे और अब भी वो इन्हीं हरकतों पे लगे हुए होते हैं कि जो रेट आता है वो उठा के ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, पेट्रोल महंगा हो चुका है, किराया कम अगर वो लेके जा रहे हैं तो उनकी बचत तो बढ़ गई। हम लोगों ने काम कैसे करना है? हम लोगों ने काम इस तरह से करना है कि अगर आप येंगो चला रहे हो तो आपने येंगो पे फ्लैक्स मोड पे काम करना है। जिन जिन एरियाज में फ्लैक्स मोड अवेलेबल है आप लोग फ्लैक्स मोड लगाओ। जिन एरियाज में नहीं है उनका भी मैं बताता हूँ, लेकिन अगर फ्लैक्स मोड अवेलेबल है आपके पास तो आप फ्लैक्स मोड के अंदर काम करो, क्योंकि फ्लैक्स मोड के अंदर आपको किराया पहले शो होता है, आप लोगों के सामने डिस्टेंस सारा कुछ पहले आ रहा होता है, सारी डिटेल पहले आ रही होती है, पीक वगैरह आप लोग देख सकते हो, क्या रेट बन रहा है, किस हिसाब से बन रहा है, पर किलोमीटर क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा, सारा अंदाजा आप लोग लगा सकते हो। तो आपने फ्लैक्स मोड के अंदर काम करना है और फ्लैक्स मोड के अंदर भी आपने वो राइडें लगानी है जिसके अंदर आपको अच्छा पीक मिले, अच्छा किराया मिले। इन ड्राइव की तरह येंगो पर भी आपने पर किलोमीटर के हिसाब से अब काम करना है, बोनस के चक्कर में नहीं रहना। आपने यहाँ पे पर किलोमीटर के हिसाब से काम करना है कि मुझे येंगो पे पर किलोमीटर इतना मिलना चाहिए। अगर आप बोनस के चक्कर में रहोगे तो फिर तो गया, फिर आप नॉर्मल फेयर में भी राइड उठाओगे और येंगो के थके हुए फेयर पे भी राइड उठा लोगे और उसके अंदर फिर आप नुकसान उठाओगे। अब जिन लोगों के पास फ्लैक्स मोड नहीं है तो उनके पास अब ऑप्शन बचता है माई एरिया का। यहाँ पे आपको कमीशन ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों की बचत फिर माई एरिया के अंदर ही है, जो मैक्स मोड पे काम कर रहे हैं कि आप लोगों के पास लंबी राइडें नहीं आएंगी, छोटी छोटी राइडें आएंगी। छोटे छोटे माई एरिया आप लोग लगाओगे, एक दो तीन, हद से हद भी सिर्फ 3 माई एरिया आपने लगाने। इससे ज्यादा माई एरिया लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है, बस कमीशन ही आप जेब से भरोगे। ऊपर से जो पॉइंट डिक्रीज होने की टेंशन है ना, वो आपके जहन के अंदर, आपके सर के अंदर रहेगी और सर का दर्द बन के रह जाएगा आपके लिए। येंगो येंगो पे आप ऑल लोकेशन में अपने पॉइंट्स नहीं बचा सकते, क्योंकि आप एक राइड स्किप कर रहे हो तो आपके 5-5, 10-10 पॉइंट डिक्रीज हो रहे हैं। और अगर आप राइड उठा के कंप्लीट करते हो तो कभी वो 1 पॉइंट इंक्रीज हो जाता है तो कभी वो भी नहीं होता। तो पॉइंट तो आप लोग मेंटेन नहीं कर सकते येंगो पे, आप जितनी कोशिश कर लें। सिर्फ इसका एक ही हल है और वो है माई एरिया। माई एरिया के अंदर आप लोग काम करें, 1 माई एरिया लगाएं, 2 माई एरिया लगाएं। काम अगर ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा तो आप हद से हद 3 माई एरिया लगाएं और कोशिश करें फिर जो आपके पास राइड आ रही है उसको आपने एक्सेप्ट करके कंप्लीट करना है, नहीं तो आपके पॉइंट्स गए। और छोटी छोटी राइडें लगेंगी तो आपका पर किलोमीटर अच्छा आएगा और आपको जो बोनस मिलेगा उसके अंदर आपकी कवरिंग अच्छी हो जाएगी। और फिर पीछे बचता है हमारे पास इन ड्राइव। इन ड्राइव के अंदर अब काम करने का यही सिस्टम है कि भाई
आपके पास राइड आती है, उसके ऊपर आपके पास एक फेयर प्राइस लिखा हुआ आ रहा होता है। फेयर प्राइस का मतलब ये होता है कि ये बंदा रिकमेंडेड फेयर से थोड़ा सा ज़्यादा आपको ऑफर कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो जो फेयर प्राइस लिखी हुई आ रही है वो आपके मतलब का किराया और आप बस उठा के ले जाओ। आपके पास फेयर प्राइस वाली राइडें भी आएंगी तो आपने उसको देख कर उठाना है कि भाई इसके अंदर पर किलोमीटर मुझे क्या मिल रहा है। अगर फेयर प्राइस लिखा हुआ और पर किलोमीटर आपको 20 रुपये मिल रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपने अपना हिसाब बनाना है कि मैंने सवारी वाली राइड है उसको इतने रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से उठाना है और पार्सल की राइड को इतने रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से उठाना है। मेरे हिसाब से तो अगर आप लोग चलोगे तो सवारी वाली राइड अगर 10 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ है, 2 किलोमीटर का पिकअप है, 12 किलोमीटर की राइड है और 12 किलोमीटर को आप 25 रुपए के हिसाब से भी उठाते हो तो आपके पास आ गए 300 रुपये 12 किलोमीटर के। तो आप लोग मेरे हिसाब से चलोगे तो कम से कम आप 25 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चलो। और बहुत से राइडर हैं, बहुत से ड्राइवर हैं जो कि बाइक के ऊपर 30 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई कम से कम 30 रुपये होना चाहिए। तो 25 से 30 अच्छा फेयर है, 30 से ऊपर मिल जाए और अच्छा है, लेकिन आपने अपने जहन में रखना है कि भाई पिकअप मिला के सारा कुछ डिस्टेंस मिला के आपको मिनिमम 25 रुपये पर किलोमीटर मिलना चाहिए। और अगर आप कोरियर की तरफ जा रहे हो तो आपको बाइक पे जो कोरियर है वो कम से कम 35 रुपये पर किलोमीटर या 30 रुपये पर किलोमीटर से ऊपर वाला उठाना है। इससे नीचे आपने नहीं उठाना, 25 वाला भी नहीं उठाना। आपने अपना माइंड बनाना है कि मैंने 30 वाला उठाना है। येंगो भी अब वो वाला सिस्टम नहीं रहा कि भाई आप ऑल लोकेशन लगा के काम कर सको। इन ड्राइव के ऊपर अब वो सिस्टम नहीं रहा कि आप जो है कोई भी राइड उठाओ और ले जाओ। आपने अपने हिसाब से चलना है, अपने प्राइस के हिसाब से चलना है लाजमी, तभी आपको बचत आने वाली है। और मज़ीद न्यू अपडेट्स आ सकती हैं कि भाई अब प्राइस ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस का कुछ पता नहीं है। पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ भी हो सकती है और ज़्यादा चांस है इंक्रीज़ ही होने का, डिक्रीज़ होने का तो चांस नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।